हेलो। जैसा कि हम रोटेशन के नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ मौजूद हैं और अब हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा रेक्टेंगल के एरिया को लेकर हो चुका है, साथ साथ में उसी के साथ हमने स्क्वायर के एरिया को भी निकाला था। अब हम लोग ट्राइंगल को लेकर चलेंगे। तो ट्राइंगल के लिए अगर देखें तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल है स्क्रीन बोर्ड पे, जिसमें टॉपिक हमारा है टॉपिक पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे जब मैंने शेड शुरू किया था उस समय मैंने ये आपको बताया था कि फ्लैट शेप में जो आपका ट्राइंगल होता है वो 3 टाइप्स का होता है फिलहाल में ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो यही चीज मैंने यहाँ पे डिनोट की है कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड आर 3 टाइप्स। तो यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप डायग्राम में ये देख रहे होंगे कि इनकी ये ट्राइंगल बना हुआ है और इसमें तीनों साइड्स जो है वो आपकी सेम है। लाइक इस साइड के बारे में अगर बात करें तो ए, इस साइड के बारे में बात करें तो भी ए, और इस साइड के बारे में बात कर रहे हैं तो भी ए। इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल होंगी और अनदर साइड्स जो होगी वो डिफर होगी। लाइक ए एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड जो होगी वो हमारी बी होगी, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। स्केलेन ट्राइंगल के लिए बात करते हैं तो आपका तीनों साइड्स जो होंगी वो डिफर होंगी, इसीलिए ऑल साइड्स आर डिफर। यहाँ पे फर्स्ट साइड को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, सेकंड साइड को हमने बी से और थर्ड साइड को हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपको अब तक समझ में आ चुका होगा कि 3 तरीके के हमारे ट्राइंगल हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, जिसमें इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन। यहाँ पे हम जो देखना चाहते हैं कि पेरीमीटर चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं तो पेरीमीटर के हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला है आपका, अगर हम इक्विलैटरल को लेकर बात करते हैं तो इक्विलैटरल को जब लेकर बात करते हैं तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ये जो आपका साइन दिख रहा है ये ट्राइंगल के बेसिस पे है। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3a, और यहाँ पे a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस साइड की वैल्यू क्या दी गई है। नेक्स्ट वन, इसके लिए अगर बात करेंगे आइसोसेलेस के लिए तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2a प्लस b होता है। और थर्ड में हमारा जब स्केलेन की बात आएगी तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ये हालांकि जनरली हम लोग पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो अगर किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलैटरल हो, आइसोसेलेस हो या स्केलेन हो, तीनों पे ये अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे इक्विलैटरल है इसलिए यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला दिया गया है 3a, यहाँ पे आइसोसेलेस है इसलिए हमारा यहाँ पे 2a प्लस b है, और यहाँ पे स्केलेन है तो a प्लस b प्लस c है। तो अब यहाँ पे ये आपका डायग्राम पूरा रेडी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे हम लोग पेरीमीटर निकालना शुरू करेंगे एक एक करके और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, अब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे और अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जिससे और आइडिया मिल सके। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें तो आपको पता होगा कि अभी थोड़ी देर पहले जो हमने फॉर्मूला दिए थे जिसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी फॉर्मूला था, जिसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 3a। अब यहाँ पे 3a, तो 3 तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, a आपका कहां से मिलेगा आपको, यहाँ पे a की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। अब यहाँ पे लिखा जा सकता है 12 सेंटीमीटर। इशू कुछ नहीं है, इशू यहाँ पे हो सकता है कि हाँ वन साइड है, तो आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले कि इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है। इट मींस ये आपकी 12 सेंटीमीटर,
ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। बस अब आपके पास फॉर्मूला गिवन है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। तो लाइक स्टार्ट करते हैं। 3, ए की वैल्यू 12 है, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 12, बीच में कोई साइन नहीं, इट मींस मल्टीप्लाई का साइन है और हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब आपको पता है कि 12 का टेबल या 3 का टेबल जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, या आप जनरली रफ कॉलम में ऐसे भी कर सकते हैं 12 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, या आप टेबल पढ़ के भी कर सकते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो इस तरीके आपको यहाँ पे 36 जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट लिखना, मैं बार बार इस पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यूनिट लिखना मस्ट है, तो यूनिट आप जरूर लिखिए। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई थी, तो वैल्यू हमने जो यूनिट ली है वो भी सेंटीमीटर में ही ली है। तो इस तरीके आप कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें वन साइड आपकी गिवन होगी। वन साइड इट मींस ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वन साइड जो भी होगी वो सभी साइड्स के इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पे आपके फिगर्स में दिख रहा है। तो इस तरीके आप वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके कोई भी वैल्यू यहाँ गिवन हो, आप किसी भी वैल्यू को इसी तरीके सॉल्व कर कर निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो जैसा मैंने कहा है कि अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल है, जिसमें हम यहाँ पर आइसोसेलेस का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, लेकिन इस बार आइसोसेलेस है। इसके पहले हम लोगों ने इक्विलेटरल को लेकर फाइंड आउट किया था। तो देखिए, फॉर्मूला सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, तो कैसे लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो ये आपके सामने फॉर्मूला गिवन है, और इसमें पहले हम लोग जान लें कि a क्या है और b क्या है। तो यहाँ पे जो इक्वल साइड्स आपको दी गई है, यानी हमने पहले ही आपको बताया था कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। तो इक्वल साइड्स जो गिवन है वो आपकी है 20 सेंटीमीटर, और जो अनदर साइड, जो थर्ड वन साइड है, वो आपको 15 सेंटीमीटर की गिवन है। तो यहाँ पे हम वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो चलिए, सारी चीजें अब आपको पता है कि a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। तो वैल्यू में पुट करिए और आंसर निकालते हैं। तो आइए, 2 a की वैल्यू 20 गिवन है, प्लस b की वैल्यू 15, 2 की वैल्यू यहां पे आप 2 इंटू 20 करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 15, और 40 में 15 ऐड कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 55 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह आप लोग ये वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस है वो, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छा से अच्छा कर सकूं। 2a प्लस b, a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, b की वैल्यू 15, वैल्यू में पुट की है 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 14 प्लस 15, 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 55। चाहे तो यहां रफ कॉलम में आप कर भी सकते हैं, 40 प्लस 15 इज इक्वल टू 505, और 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे 55 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें स्केलेन ट्राइंगल को लेकर बात करना चाहते हैं और इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों साइड जो है वो डिफर होती हैं, लाइक ए बी सी। यहाँ पे तीनों साइड के बारे में गिवन है 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे चाहे तो वैल्यू में पुट कर सकते हैं 8, 10 एंड 12। ये वैल्यू में हमने यहाँ पे ऑलरेडी रख रखी है कि आपको आसान हो जाए।
बस अब फॉर्मूला आपके पास गिवन है यहाँ पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। वैल्यू पुट करते हैं 8 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को ऐड कर देना है और आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। तो 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 और 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके हम लोगों ने यहाँ पे स्केलेन ट्राइंगल का निकाला। साथ साथ में इससे पहले हमने इक्विलैटरल और आइसोसेलेस के भी पेरीमीटर फाइंड आउट किए हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है आपके सामने और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए ये नोट डाउन रहेगा। चलिए, तो जैसा कि धीरे धीरे हर बार हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों का प्यार बढ़ता ही जा रहा है और मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज भी आना स्टार्ट हो गए हैं। बस आप लोगों के कमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, कमेंट्स भी देते रहिए, जिससे हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने में कोई कमी ना रखें। चलिए, धन्यवाद।